जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गणेश पूजन का त्योहार सारे देश में, प्रभु गजानन जी का पूजन, ओम गंग गणपते नमो नमः। मिथुन लग्न और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो 3 साल हो गया। यही बताता हूं कि ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, जैसे 16 सितंबर 2024 को संक्रांति और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ये वीडियो, और एग्जैक्टली संक्रांति का संक्रमण होता है उसी दिन 7:53 PM दिल्ली का मैंने टाइम लिया, मंडे। और कन्या संक्रांति कहलाएगा। सूर्य का संक्रमण एक ही राशि से अनादर राशि को जब होता है तब तो संक्रांति होता है, और संक्रांति का संक्रमण समय लिया है मैंने 7:53। इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना कि आप लग्न से अगर देखोगे। और यहां से 3 नंबर आपका 1 नंबर लिखा होगा, या तो ल लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा, तभी आपका ये वीडियो आपके लिए है। इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का दृष्टि, तारा चक्र ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट टोटल 16 तारीख से 17 अक्टूबर तारीख तक, जैसे लग्न से ये आपका जीवन में किस तरह इंपैक्ट करता है। अगर करता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, अगर नहीं करता तब तो लिखे, इसको ओमिट कर दे। क्यों आपका 10-15 मिनट का टाइम मैं लूं। मिथुन लग्न मेरा प्रिय लग्न, 26 साल का ज्योतिष में शायद ज्यादातर अगर समय मैंने दिया है तो ये लग्न में, लेकिन सर मेरा नहीं है, ये लग्न मेरा नहीं है, बट ये मेरा प्रिय लग्न। ये 3 साल में इतने सारे कंसल्टेशन, आप लोगों का प्यार, यूट्यूब में जो व्यूज, जो ये वॉच टाइम होता है, ये एक ही लग्न मेरे को दिया है। आज 17,000 नियर अबाउट सब्सक्राइबर है, उसी में मान के चले टोटल की टोटल 12-13 हजार मिथुन लग्न का ही होंगे। मैं आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोगों का प्यार ये चैनल को आज यहां तक लेकर आया है। मैं कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं, ना मैं ज्योतिष, ना ज्योतिष का इतना सा रेणु मुझे पता है, कुछ नहीं। ना मेरे नाम का पहले मैं कभी पंडित लगाता हूं, आचार्य लगाता हूं, डॉक्टर लगाता हूं, मैं बस कुछ नहीं। अगर 100 जन्म फिर से मुझे लेना पड़े तो कुछ हो सकता ज्योतिष का, इतना सा शिक्षा, बस और कुछ नहीं। चलते हैं वीडियो के ऊपर। चले जाइए 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले और 2 साल पहले। मेरे हमेशा एक ही एडवाइस था, थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे। ये समय आपका ऐसा ही नहीं रहेगा। स्टीडे रहे, पेशेंस के साथ रहे। अब आपके लिए स्माइलिंग मिलने का समय आया। स्माइलिंग, मुस्कुराहट, हंसने का, जो हंस दिल से, अंतर से, मन से, तन से। ऐसे 24 घंटा में 14 घंटा तो हम ऐसे कई कामों में उलझने में फंसते हुए नजर आता है ना, हंसते हैं, लेकिन वो ऊपरी स्तर का, अंदर का जो हंसी है ना, मन से और तन से जो हंसी है, वो हंसी थोड़ा बहुत अब आपको मिलने का समय अब आने वाला है। कोई करोड़पति बन जाए ऐसा नहीं है, कोई करोड़पति से रोडपति बन जाए ऐसा नहीं है। आप लोग जो प्रेशर में थे ना, आपको कोई समझ रहा थे ठीक से, आप खुद को जितना भी एक्सप्लेनेशन करे किसी का आगे, आप क्या हो, कोई तैयारी ही नहीं था आपको समझने के लिए। हमेशा आप रंग हो ये प्रूव हो जाया करता था, चाहे आप कितना पॉजिटिव का सोच रखे,
उसका कुछ मायने ही नहीं रखता था। थोड़ा अब समय आपके पीछे भागेगा, उस टाइम आप समय के पीछे भागते थे। बड़े बड़े बातें नहीं करता हूं, ऐसे कुछ बातों में क्या कुछ लगा के कि आप कुछ महान बन जाओगे, ऐसा नहीं। थोड़ा वो दुख का अंत। और प्लैनेट्स आपके जो शनि 8 हाउस का ऑल्सो 9th हाउस का ओनर शनि, ये बकरी पोजीशन में है, वही भाग्यस्थान में भी बकरी है। और ये शनि स्ट्रेट होने जा रहा है 15 नवंबर, तब तक थोड़ा भाग्यस्थान ऐसे चलेगा। बाकी मेन प्लैनेट आपका जो मरकुरी बुधदेव है, जो आपका लग्न लड़ है, लग्नाधिपति है, हाई स्पीड प्लैनेट है, 88 डेज में सूरज की चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है। जिस तरफ सूरज की ओर रहता है उस साइड 360 डिग्री मेंटेन करता है प्लस का, एंड एग्जैक्टली अनदर साइड का माइनस। सो इस कई कारणों से इसको डुअल प्लैनेट कहा जाता है कि वो सच्ची में गर्म है या ठंडा है, सच्ची में वो गर्म है या ठंडा है। बुध ट्रेडिंग का, कॉमर्स का, कंसल्टेशन का, अकाउंट्स का, लॉयर का, बातों में कमाने का, कहीं सिंगर हो कंपोजिशन से, कहीं राइटर हो, आपका लेखा उतना गहराई तक छाप छोड़ेगा ये जनमानस में। फिल्म का हो, ड्रामा का हो, कुछ भी हो, ये मरकुरी, ये बुध देव का आशीर्वाद ही मिलना जरूरी है, नहीं तो वहां तक कोई जा नहीं सकता। ये शार्प इंटेलेक्चुअल का है, विजडम का नहीं। कुछ विजडम को काम में लगा के इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर इसी चीज को एक्टिव करना, ये बुधदेव पूरा स्पीड प्लैनेट। 4 सितंबर से मैंने डेटेट्स लिया है, लेकिन 16 सितंबर से वीडियो। 4 सितंबर मघा नक्षत्र में एंट्री करता है ये केतु का, ये आपके लिए उतना सही नहीं। 4 सितंबर लियो साइन में, आपका लग्न से 3rd हाउस में लियो साइन में एंट्री करता है, और इसी घर के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। शनि आपका लग्न के हिसाब से आपके लिए मित्र है। अगर शनि कहीं साधक तारा में है, मित्र तारा में, अति मित्र तारा जोन में, तब तो यहां शनि का नेगेटिव दृष्टि बहुत पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? शनि यहां बहुत बलवान की पोजीशन में भी है। जो प्लैनेट वक्री जब भी होता है वो पिछले घर के ऊपर उसका फोकस रहता है, बावजूद इसके उसका ताकत बढ़ जाता है। तो शनि का यहां 7वां दृष्टि, और ये सिंह साइन के बाद ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस में बुधदेव का संक्रमण। मैंने अभी कहा ना, बातों में पैसा कमाना, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पीकर, ऐसे ये जो कैटेगरी सब आते हैं। और ये 3rd हाउस होता है ही कम्युनिकेशन का हाउस, इसी के ऊपर शनि का, भाग्य भाव का अधिपति का दृष्टि कब तक रहेंगे ना। शनि ये बुधदेव एंट्री करेंगे लियो साइन में 4 सितंबर, और 23 सितंबर तक वो रहेंगे। 23 सितंबर तक लियो साइन में रहेंगे, यहां से यहां तक। और नेक्स्ट हस्ता नक्षत्र 28 तारीख को, सॉरी 23 सितंबर को एंट्री करेंगे कन्या साइन में। आगे अब आपका पॉजिटिविटी टाइम के ऊपर बात क्या, वो जो मुस्कुराहट, वो जो स्माइलिंग, वो जो हंसी मन से तन से, ये मरकुरी, ये बुधदेव आपको ही दिलाएंगे। कई चीजें आपका सकारात्मक रूप लेने का, ये यूनिवर्स से आपका वही एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा।
ये यूनिवर्स से वही एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये जो टाइम ड्यूरिंग। और यहां एक योग बन जाता है खुद का घर में बुद्धदेव का। चले, कन्या साइन एंट्री हो गया, कन्या के बाद तुला तक यहां सिंह साइन में शनि का दृष्टि, ताकत बढ़ गया। कन्या साइन खुद का, तुला साइन अपना मित्र राशि। सो टिल तुला साइन, और तुला साइन में स्वाति और विशाखा अप टू 23 अक्टूबर तक बुध से जितना फायदा, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये जितने सारे सेक्टर्स मैंने बताया, कॉमर्स का हो, फिल्म लाइन का हो, फिल्म दुनिया का हो, संगीत का दुनिया का हो, कंसल्टेशन का हो, वकालत का हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, टैक्स मैनेजमेंट का चीज हो, फाइनेंशियल एडवाइजर चीज हो, आपका फंड मैनेजर्स हो, ये जितने सारे चीजें आती है इसी सेक्टर में, ये बुद्धदेव का रिलेट में आ जाता है। ये सारे चीज जिन जिन का प्रोफेशन है आपके लिए बेटर सुनहरा मौका अब ये बुद्धदेव से आपको मिलने वाला है। नेगेटिव क्या है? चंद्रमा को छोड़िए, 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। शनि अभी टाइम रखा है 15 नवंबर को स्ट्रेट होंगे। राहु अभी आपका 10th हाउस में, पर राहु आपका उत्तरा भाद्रपदा शनि की नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करता है। यहां भाग्य भाव का अधिपति शनि, बावजूद इसके राहु कहीं आपका मित्र तारा, अति मित्र तारा और साधक तारा जोन में है, तो आपका जॉब प्रोफेशन में क्या कुछ रुकावटें आ रहा था उसको सॉल्व कर लेंगे ये बुद्धदेव। कन्या साइन केतु के साथ तो आएंगे, लेकिन उस टाइम राहु का डायरेक्टली 7वां दृष्टि, और यहां राहु शनि का नक्षत्र में है। और बुद्धदेव कन्या साइन में आने के बाद हस्ता को, चित्रा को ट्रांजिट करेंगे। हस्ता हो जाता है चंद्रमा का, चित्रा हो जाता है मंगल का। और हस्ता नक्षत्र किसका ना? चंद्रमा, आपका 2nd हाउस, पैसा वेल्थ गेन का घर है ये, आपका परिवार का, आपका सोसाइटी सर्कल, जहां पर आपको बैठना उठना पड़ता है, जिन सराउंडिंग का जो सोशल सर्कल में आपका रुतबा है, बैठक है, बैठना उठना है, आपका सारे चीजें आप वहीं पर शेयर करते हो, या वहां का सारे चीजें आपके आगे, आपका सामने, आपका साथ कोई और शेयर करता है, ये 2nd हाउस। सो कुल मिला के टिल बुध का स्वाति नक्षत्र तक, यहां तक, विशाखा को छोड़ दीजिए, ये बृहस्पति का आपके लिए मारक भाव का अधिपति, टिल 14 अक्टूबर तक बुध से यूनिवर्सली आपको बहुत पॉजिटिविटी चीज है अब आगे मिलने को है। अब स्माइलिंग करे मिथुन लग्न। मैंने ही आप लोगों का हंस को बातों में रुकवा दिया था, यही कहा था थोड़ा धीरज रखे। हमेशा पहिया ऐसे कंस्टेंट नहीं रहता है, वो घूमता तो है। बारी एक बार किसी ना किसी का चला गया, दोबारा तो वो आएगा ही आएगा। थोड़ा सब्र करना, थोड़ा इंतजार करना, बट वो इंतजार का टाइमिंग अब बुद्धदेव के लिए यूनिवर्सली पॉजिटिव को आया। ये मंगल देव आपका, मंगल आपका 6 चैलेंज का घर का है, रोग ऋण शत्रु का है, और यही मंगल का घर आपका 11th हाउस आय का भी है। मंगल आपको दर्शाता है क्या, बताता है क्या मिथुन लग्न को? पैसा नहीं, पैसा कहीं से ले आने के बाद सपना दिखाएगा, ये आ जाएगा पैसा, या ले आएंगे, या ईएमआई पे ले आएंगे, या कर्जा करके, या क्रेडिट करके, या क्रेडिट कार्ड में, तो उसको मैं सही सलामत ऐसे यूटिलाइजेशन करूं नहीं करूंगा, मेरे में वो काबिलियत है, ताकि वो पर डे के हिसाब से मेरे को 5% 10% या इतना 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 मेरे को मिल जाएगा।
कितना दिन लगेगा मेरे को, बस मैं चुका दूंगे, बाकी के बाकी पैसा मेरा अपना है। ये रंग है। मंगल के चक्कर में कभी जीवन में मत आइए। वो उसकाएगा, मंगल उसकाएगा, आपको एनकरेजमेंट करेगा, क्योंकि वो रक्त कारक का प्लैनेट, वो बहुत एक्टिव वाला प्लैनेट, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम नहीं देता है। आप किसी को बोल के आओगे मुझे 2 दिन सोचने दो, मंगल ऐसा नहीं करता है, इमीडिएट सोचने को मजबूर कर देता है, इमीडिएट डिसीजन। चाहे वो डिसीजन में आपको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, अलग सा बात। मंगल का पोजीशन क्या है आपका जन्म पत्री में? राहु मंगल का अगर 6 हाउस में आपका युति है जन्म पत्री में, शेयर मार्केट को मत जाइए, मत जाइए। ओनली 6 हाउस में राहु है और आपका सेकंड हाउस कोई पॉजिटिव प्लैनेट जैसे शुक्र का हो तो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता, लेकिन इन कंडीशन हर रोज एक सोने का अंडा आपको चाहिए। हर रोज, शेयर मार्केट की बात मैं बोल रहा हूं, हर रोज आपको एक सोने का अंडा चाहिए। इतने में अगर नहीं खुश होगे या खुश नहीं होंगे तब तो उसमें मत जाइए। कहीं किसी दिन सोने का अंडा का लोभ में आके माइंड मेकअप ये ना कर दे कि अरे मुर्गी को मार दिया जाए तो सारे सोने अंडा की साथ साथ रिकवर हो जाएगा। ये कमी है मिथुन लग्न में। कभी भी शेयर मार्केट जाए लालच में मत आना, एक ड्यूटी बाउंड्री के भीतर रहे कि मेरे को ये जॉब, ये नौकरी दिलाया गया, इतना पैसा को मैं हैंडल करूंगा। रातों रात अमीर, रातों रात करोड़पति, रातों रात लॉटरी लगने वाला चीजें इंट्राडे में मत जाइएगा। हर महीने 13% टोटल के टोटल है जो कि शेयर मार्केट में लाखों करोड़ लगा के बैठे हैं, रहने नहीं देता है दिन में 10-10 बार फोन कॉल्स उनका, क्योंकि वो इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो उनका कंसल्टेशन वो रेगुलरली लेते हैं। किसी डेटेट्स को इन्वेस्टमेंट करना, किसी डेटेट्स को एग्जिस्ट करना, या टोटल के टोटल सेल करके आ जाना, कई सारे चीजें। बेसिकली छोड़े वो सब बातें। मिथुन लग्न के लिए हर रोज एक सोने का अंडा, इतना आपको कहीं तक ले जाएगा। कभी भी टोटल सोने का अंडा के साथ मुर्गी, ये इंटेंशन मत रखिएगा, तभी आप जीत पाओगे। नहीं तो हारना तय है, उसी रास्ते में मत जाइए। क्यों? आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फ्लक्चुएशन है, आप इमोशनल में आ जाते हो। सेकंड हाउस आपका चंद्रमा, आप बहुत इमोशनल में आ जाते हो। डुअल प्लैनेट, सुबह अगर कुछ सोचोगे तो शाम को ये डिसीजन चेंज हो जाएगा। आपका मन में कोई क्या कुछ और भर देगा, कोई यूट्यूब से, कोई इंटरनेट से, कोई दोस्त, कोई सर्कल, कोई फ्रेंड सर्कल से क्या कुछ और इनपुट कर देंगे। अरे उन्होंने ठीक कहा, अरे यार, अरे यूट्यूब में वो बोल रहा था, अरे वो तो ठीक। मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में शेयर मार्केट के बारे में, अरे यार 1000 की संख्या में। अरे खुद तो करोड़पति बन के देखो, किसी को बनाना उतना जरूरी नहीं है। ये स्टॉप प्लस, ये कई सारे क्या क्या लैंग्वेजेस होता है उसमें। बृहस्पति का 3 नक्षत्र, इसमें मार्केट में इनपुट करने का अच्छा नक्षत्र एक आता है, क्या? पुनर्वसु। लेकिन वो आपका लग्न के लिए ठीक नहीं है, किसी और लग्न के लिए अच्छा है अगर वो शेयर मार्केट में है। शनि का 3 नक्षत्र में से एक नक्षत्र आता है, कौन? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पोषता है, चीजें को कंटिन्यूटी करता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र अक्षय तृतीया के दिन में पड़ता है। चीजें खरीद ले ताकि वो कंटिन्यूटी हमारा पास रहे, चाहे कितना प्रॉब्लम आए वो हमारा हाथ से ना जाए। सोना, गहना, जेवरात जैसे चीजें, इसलिए लोग उस टाइम खरीदते हैं। चाहे क्या कुछ विपत्ता आए फिर भी
वो इतना इजी में हाथ से ना जाए। पुष्य नक्षत्र पोसता है। कई सारे नक्षत्र होता है जिस दिन की इन्वेस्टमेंट करना, कई सारे नक्षत्र होते हैं जस्ट एग्जिस्ट करके आ जाना। डिटैचमेंट वाला प्लैनेट केतु आपका। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, ये शेयर मार्केट का बातें नहीं हो रहा है, ये लग्न के हिसाब से। तो ये मंगल आपको ना डिसीजन मेकिंग करने में टाइम नहीं देगा। तो आपके पास डुअल 13 प्रोसेस है। कहीं आप नेगेटिव महीने में चले जाए तो वो भी एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव कराने वाला मंगल तो बैठा ही है। और लग्न में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिसीजन राइट ढंग से ना हो पाना, जिसके कारण आप दुखी होना। अभी का समय चल रहा है आपका कब से 14 मंगल 16 अगस्त को एंट्री किया मृगशिरा, वो खुद का नक्षत्र। फिर उसके बाद मिथुन साइन को, जेमिनी साइन को 26 अगस्त को, जो कि 16 सितंबर और 26 अगस्त को मिथुन साइन को ट्रांजिट हो गया आपका लग्न को। ये गर्म लावा जैसे आग का गोला है मंगल। गुस्सेलू स्वभाव, चिड़चिड़ापन, इमीडिएट एक्शन टेकअप, जो मिथुन लग्न के लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है। और यहां आकर बैठ गया मंगल, जो जिसके कारण ही आप इतने सारे गलती करोगे, और जिसका गलती इतने लंबा समय तक खींचेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, बात में आप बहुत रिपेंट करोगे, बहुत रिपेंट करोगे। अनुताप, ये ऐसा ही प्लैनेट है, आपको समय नहीं देगा, आपको टाइम ही नहीं देगा ना सोचने का। इमीडिएट एक्शन को आप आ जाओगे। आप रिमार्क कीजिए आपका हर एक्टिविटीज, हर एटीट्यूड में एग्रेसिव, कोई क्या कुछ बोले उसको सरलता से सहन कर ले, नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे इमीडिएट आ जाना। जैसे कि मिथुन साइन से पहले वृषभ साइन में मंगल थे, आपका एक्टिविटीज में सब नहीं था। प्लैनेट ट्रांजिट बहुत इंपैक्ट जीवन के साथ होता है। महादशा अंतरदशा बात में सर जी ट्रांजिट का बहुत मायने रखता है। और ये मिथुन साइन से 4, 7, 8 का दृष्टि, 1, 2, 3, 4 आपका 4th हाउस, जहां पर सूर्य, शुक्र, केतु, जो शुक्र की आपका पंचमाधिपति, शुक्र के ऊपर जा रहे हैं आगे। भोग विलास का, एंजॉयमेंट, चीजें को एंजॉय करने का। पैसा कमाता कौन, क्यों? पैसा कोई कमाता है क्यों? लास्ट एंड का डेस्टिनेशन क्या है? कि चीजों को एंजॉयमेंट करे, उपभोग करे, अन्य चीजों को अनुभव करे। यही तो इंटेंशन है ना, और तो कुछ नहीं है। इतना पैसा कमाता है, ईएमआई पे एक 3 BHK बिल्डिंग ले आता है, क्यों ले आता है? कि वो घर को एंजॉयमेंट करे, चाहे वो ईएमआई दे, लोन पे रहे, लोन पे सड़े रहे, कम से कम 1 से 30 तारीख तक तो अपने वो सकारात्मक भावना पे रहता है ना, कि हाँ ये घर मेरा है, जस्ट आई एम एंजॉइंग इट, मैं इसको उपभोग करता हूं। यही है शुक्र। और ये शुक्र के ऊपर मंगल का चौथा दृष्टि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। यहां होगा क्या कि जितने सारे एंजॉयमेंट, भोग विलास का, शौकीन चीज का, चाहे वो कष्ट कितना भी हो। और मैंने बोला आपका 6th हाउस क्रेडिट, कर्जा का घर का ओनर है मंगल, वो भी आपका लग्न में है, और चौथा दृष्टि शुक्र में है। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो कि इस टाइम आपको उतना जरूरी नहीं है, कहीं आप देख लेते हो, किसी अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त यूज करता है, मतलब आप उसी का बहकावे में आ जाओगे। क्रेडिट देने वाला, पूरा ईएमआई क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाला मंगल अभी आपका लग्न में है। और जितना हो सके उसको उतना ओमिट करे, उतना ओमिट करे। ये मंगल को 2nd हाउस को आने दीजिए। 2nd हाउस चंद्रमा का घर है, वाटर साइन का है,
और अग्नि तत्व का प्लैनेट है मंगल। जब वो जल तत्व का आ जाएंगे यहाँ नीचे हो जाएंगे, उस टाइम देखा जाएगा, अगले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो चौथा दृष्टि में शुक्र है, ऐसे किसी बातों में, किसी का बहकावे में, कोई इंटरनेट देख के, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के लालच में ना आकर किसी चीज को ऐसे ईएमआई वगैरह वगैरह में खरीद के घर ना ले आए, क्योंकि आगे त्योहार का सीजन है। कहीं अगर पास 75% अमाउंट अगर है, बाकी 25% अगर क्रेडिट रह जाता है तब तो मैनेजेबल, नहीं तो नहीं। और आजकल तो पूरा एकदम जम के बैठा है आपका पास, तो दिन में 10-15 फोन आ जाएगा। सर 15.5% इंटरेस्ट है हमारा, 2 लाख 3 लाख आप ले सकते, 10 लाख ले सकते, पर्सनल लोन ले लीजिए, बिजनेस लोन ले लीजिए। और एक बार उनका चुंगल में कोई फंस गया, बस आप तो यूट्यूब में देखे हुए होंगे कैसे वो लोग इज्जत उतारते हैं। 1 2 3 ईएमआई अगर लाप्स हो गए, ले लेते हैं पहले आपका फोन से टोटल कॉल डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को, इसको फोन, उसको फोन, उसको फोन। क्या है, आप पंडा जी को जानते हो? उधर से आंसर आएगा हाँ जान, उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो मर जाने का उचित ही था, पराया पैसा खा के बैठे हैं। इतना कदरजी, इतना भाषा, इतना, और आप बहुत सेंटिमेंटल हो, आप ये सब सहन नहीं कर पाओगे। उस टाइम आप उतना काबाबुल भी नहीं होंगे कि हाँ चले कहीं से ले ला के क्या बस उसको चुका दे। तो लास्ट रिजल्ट कहां तक जाएगा भाई? मेरे मिथुन लग्न, मेरे प्रिय लग्न, रिजल्ट क्यों वहां तक जाए, पहले से क्यों सुधार ना जाए? क्लियर? अब शुक्र आपका 4th हाउस में है। शुक्र सूर्य के साथ डिग्री के ऊपर थोड़ा चलते हैं। यहां ये 16 तारीख को सूर्य का एंट्री 00.01, शुक्र यहां पहले से 27 डिग्री में है, तो यहां कंबिस्ट नहीं होता है, मतलब अस्त नहीं होता है। देखे मिथुन लग्न के लिए शुक्र पंचम अधिपति आपको क्या कितना हेल्प प्रोटेक्शन दे दे के आ रहा है। जब शुक्र यहीं पर सूर्य के साथ था, वो कंबिस्ट से बाहर, अस्त से बाहर। अभी शुक्र नीच को आए, मतलब ये घर शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं, नीच का है, डेबिलिटेशन पोजीशन है। बावजूद इसके वो सूर्य के साथ यहां भी कंबिस्ट नहीं है। लेकिन केतु के साथ हो जाना एक डिटैचमेंट चीज है। केतु हर चीज में एक डिटैचमेंट, एक फ्रस्ट्रेशन, एक वैराग्य, मतलब एंजॉयमेंट से डिस्टेंस। शुक्र द एंजॉयमेंट, भोग, उसी चीज से दूरी। मतलब आपके पास खाना है लेकिन आप खा नहीं पाओगे, धन है लेकिन एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे। कारण क्या कुछ हो सकता है, कुछ पाबंदी है, या तो आपका राइट्स नहीं है, आप उसके लिए योग्य नहीं है, या तो किसी और ने किसी और के नाम पे विल कर रखा है, या वो संपत्ति को संभालने का उतना कैपेबिलिटीज नहीं है। मेरे गांव में, आजकल तो गांव में नहीं हूं, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन, उनका भाई का एक बेटा है, वो पोलियो एंड लंगड़ा, मतलब बात भी ठीक से नहीं कर पाता है। और इतने सारे प्रॉपर्टी जो एम्पायर बना के रखा है, एक साइकिल से शुरू करके 50 ट्रक तक। वो जो लड़का उस टाइम उसको शायद 19-20 साल का था, उसी के नाम पे सारे चीज। कब क्या होगा ये अलग सा बात, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है कि वो जो पर्सन 20 साल का जो लड़का, वो आया करता था थोड़ा ये गली मोहल्ले में, 10, 11, 5, 6 साल का बच्चों के साथ वो खेला करता था। जैसे ये रेत में घर बना के खेलते हैं, जैसे सब बच्चे लोग जैसे खेलते हैं। उसका माइंड उतना मैच्योरेटेड भी नहीं है, या नहीं होगा इन फ्यूचर। उसी के नाम पे सारे चीज, किस कारण से उसी के नाम पे सारे चीज उन्होंने कर रखा है, अलग सा मैटर है, ये डिस्कस का नहीं है।
सब्जेक्ट क्या है कि ये सारे चीज का मॉनिटरिंग या तो ओनर है, फिर भी एंजॉयमेंट करने का भाग्य नहीं है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन केतु एंड शुक्र। भोग करने से थोड़ा डिटैचमेंट, किसी और के लिए चले खरीद लेते हैं, उनको चाहिए बस ठीक है, चाहे मेरे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हो जाए। ओके मंगल, शुक्र, केतु, सूर्य। सूर्य आपका थर्ड हाउस, यहां धीरे धीरे सूर्य नीच के की ओर आ रहे हैं। और नक्षत्र डिवीजन अगर देखे शुक्र अभी मंगल का, ये जितने सारी चीजें शुक्र मंगल का रिलेशन में मैंने अभी भी बताया, उसके ऊपर जरा कोशिश करें जितना कंफर्ट जोन में आप रह सकते, क्योंकि कर्जा ऋण शत्रु ये सबका मालिक और आय का मालिक ही मंगल, उसका आएगा कराएगा। उस टाइम जब प्रॉब्लम आएगा तब तो कोई साथ नहीं है, ना मंगल रहेंगे ना कोई रहेंगे। शनि ऐसे है, इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा हमें नवंबर 15 तक। राहु 10th हाउस में अच्छे पोजीशन में है। चलते हैं अब बृहस्पति, सप्तम भाव का अधिपति है। मार्केस ऑल्सो मार्क, कई वीडियो में मैंने व्याख्यान किया है, मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति भाई कुछ देते नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशन ठीक भी नहीं है। शायद मेरे पास जितने कंसल्टेशन आया उन्हीं में से विपरीत स्थिति में मजबूरन कई स्थिति में बृहस्पति को देना पड़ता है, मजबूरन सिचुएशन ऐसा बनता है। गुरुचंडाल दोष, राहु के साथ बृहस्पति, अफेक्टेड बृहस्पति, नीच का बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर मालेफिक का दृष्टि, राहु का पंचम दृष्टि, केतु का पंचम दृष्टि, कई सारे पॉइंट्स होता है। नक्षत्र डिवीजन और अष्टक वर्गों को जाना पड़ता है, इसलिए मजबूरन बृहस्पति को देना पड़ता है, नहीं तो बृहस्पति को चीजें देते नहीं मिथुन लग्न को, यह सत्य है। हर प्लैनेट का अपना अपना सिग्निफिकेंस, कोई दया करके नहीं देता है, कोई प्लैनेट दया करके नहीं देता है, आप अपना रोल निभाते हैं। और हमारा जो चक्राज होता है वो चक्र 7 चक्राज उससे रिलेटेड है, वो जो रेज आता है। एंड हमारा 7 चक्रा से कोई चक्रा पर्टिकुलर वो कलर का रे को रेस्पॉन्स करने में कितना काबिलियत है, कितना एफिशिएंट है, वो कर पाता है या ना कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो उससे रिलेटेड चीजें हमारा जीवन में आ जाता है। ये है ज्योतिष, कोई बाहर का चीज नहीं है, इसलिए जेमस्टोन प्रेडिक्शन की जाती है। चले वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये बृहस्पति अभी 12वां घर में है और सप्तम भाव का अधिपति है, चले दशम का है, लेकिन जॉब में मिथुन लग्न आप कभी सहज में नहीं रहोगे, सहज में नहीं रहोगे, हर चीज आपके लिए सिंपल नहीं होगा। कभी ये मत सोचिएगा जीवन में मैंने जॉब कर लिया एंड मैं IIT कंप्लीटेड हूं, मेरे जीवन का जॉब सेक्टर पूरा जबरदस्त चलेगा, ये नहीं सर। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे दूंगा। सो स्थान काल पात्र के हिसाब से बृहस्पति से उतना एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं, और ये एक्सपेंडिचर का घर में है। और ये बृहस्पति नक्षत्र डिवीजन अगर देखा जाए तो मंगल का नक्षत्र में जो रोग ऋण शत्रु एंड आय, यहां से पैसा आएगा, यहां से एक्सपेंडिचर कराएगा। तो यहां ये जितने सारे कहानी मैंने कहा, तो ये एक्सपेंडिचर कराने के लिए भी बृहस्पति यहां 12वां घर में बैठा है। ऑफकोर्स एक शुभकारी प्लैनेट, सो फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस, क्या कुछ करना चाहते हो उसी में पैसा इन्वेस्टमेंट, या पेन एंड पेपर्स को बनाना होने के लिए तब तक जितने पैसा का जो जरूरत पड़ता है, एटलीस्ट वो फाउंडेशन को बनाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, तैयारियां करना, उसी में जितने सारे जो पैसा रिक्वायरमेंट, बृहस्पति यहाँ ये हेल्प करेंगे। लेकिन माल तो पकड़ से निकालेगा ही निकालेंगे। ऑफकोर्स यहाँ बृहस्पति का यही काम, उसको एक प्रॉपर मायने में प्रॉपर डेस्टिनेशन की ओर
सही महीने में इसको यूटिलाइजेशन कराएंगे, नहीं तो और कुछ नहीं। अब चलते हैं लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट डेट वाइज। 16 सितंबर से मैंने टाइम लिया, 14 तारीख को क्यों लिखा? चले, कुंभ साइन में था शनि के साथ। हाँ, इसलिए लिखा 14 से 18 के बीच में ही 16 आ जाता है, इसलिए मैंने ये डेट्स को लिखा। चले, कुंभ शनि के साथ यहां संक्रांति के दिन चंद्रमा भाग्य भाव में 20 दोष बनता है, ये ठीक नहीं जाएगा। और यहीं से मीना साइन में राहुदेव आपका है दसम। आपका जॉब प्रोफेशन में चुप्पी साधे, किसी को कुछ मत कहे, ऐसे आर्गुमेंट मत करे, चाहे आप कितना ठीक में भी हो। ऑफकोर्स यहाँ राहु का दृष्टि तो सॉरी शुक्र का सप्तमा दृष्टि तो पड़ता है, और इसी घर में शुक्र उच्च का होता है, लेकिन यहां शुक्र का उतना ताकत नहीं है। सो जॉब सेक्टर में थोड़ा चुप्पी रखे। 20 सितंबर मेष साइन 11th हाउस, शनि का तीसरा दृष्टि भाग्य भाव का, लेकिन शनि का मूवमेंट अब पीछे की ओर, और ऐसे कोई प्लैनेट का यहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं। सो कहीं से तो आएगा माल। और 22 सितंबर मैंने साइड में टाइम रखा है, यह टाइम आप लिख सकते, नोट डाउन कर सकते, पूरा एक्यूरेट फिगर आपको मिल जाएगा। क्यों? मान के चले 22 सितंबर 2024 वृषभ साइन को चंद्रमा जाएंगे, 6:09 AM को एंट्री करेंगे, एंड एग्जैक्टली 26 सितंबर को जैसे 9:55 तक, इसी हिसाब से आपको आइए नोट डाउन करना। वृषभ बृहस्पति के साथ यहां गजकेसरी योग बनेगा, और किसी मालेफिक का दृष्टि नहीं, ओनली केतु का 5वां दृष्टि, बृहस्पति से केतु का संबंध अच्छा। एक्सपेंडिचर तो कराएंगे, लेकिन प्रॉपर मायने में कराएंगे। इसको खुशी ले सकते, इसको दुख भी ले सकते। 24 सितंबर मिथुन साइन आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभ ही होता है, कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, फ्री हैंड है चंद्रमा यहां, इसको डबल टिक देता हूं। कर्क साइन आपका पैसा धन भाव का, हाँ सॉरी, मिथुन साइन को जिस टाइम चंद्रमा का ट्रांजिट होगा मंगल के साथ, मतलब ये एक जल तत्व का और ये एक आग तत्व का, सो चिड़चिड़ापन का स्वभाव को अवॉइड करे, कूल माइंड में डिसीजन मेकर बने, आपका दिन शुभ जाएगा। लेकिन चिढ़ोगे लॉस खाओगे, ट्रिपल टिक देता हूं। 26 सितंबर कर्क साइन आपका सेकंड हाउस, राहु का 5वां दृष्टि, अभी फेवरेबल पोजीशन में राहु है, तो माया का प्लैनेट है, शॉर्टकट में मन करेगा कहीं से पैसा कमाने का। आपका जीवन का जो गतिविधि, जो एक्टिविटीज, ये मन में आएगा एंड सक्सेस भी हो जाओगे कि इजी पॉलिसी में कैसे अचीवमेंट करें। कर्क साइन ठीक देता हूं, नुकसान नहीं है। सिंह साइन शनि का 7वां दृष्टि, बुद्धदेव का 7, और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं, थर्ड हाउस, शनि का दृष्टि बुद्धदेव के साथ, कम्युनिकेशन का स्किल। सो ये भी आपको उसी दिन आपका जो जॉब प्रोफेशन, इतने सारे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उसी चीज को और एक्टिवेटेड रखेंगे, सिंगल टिक। कन्या साइन चंद्रमा के साथ यहां सूर्य अमावस्या के नियर अबाउट हो जाता है, सूर्य शुक्र केतु ग्रहण दोस्तों बनता है, अमावस्या की तिथि नियर अबाउट है, शुक्र के साथ चंद्रमा, राहु का 7वां दृष्टि में, बावजूद इसके बृहस्पति का 5वां तीव्र दृष्टि होता है, हाई पावरफुल, बृहस्पति का 5वां दृष्टि में ये 4th हाउस न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। ना केतु के साथ ग्रहण दोष का कुछ फर्क,
न राहु का सातवां दृष्टि का कुछ फर्क, न सूर्य के साथ चंद्रमा का आना कुछ फर्क। इतने सारे पर्जन्य चीज को बृहस्पति यहाँ कई हद तक हटा देता है, घटा देता है। तो एक टिक देता हूं, बिल्कुल ट्रिपल क्रॉस की जगह एक टिक देता हूं और एक क्रॉस देता हूं। हो गया। तुला साइड 4 अक्टूबर, पंचम भाव आपका, कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं, पूरा फ्री हैंड चंद्रमा। कोई भी क्रिएटिविटी शुरुआत करे कब से, कन्या साइन 4:01 में एंट्री, एंड 4 तारीख अक्टूबर महीना 5 सुबह एंट्री होता है चंद्रमा। ये डेटेड से 6 अक्टूबर 2024, जब तक वृश्चिक को नहीं गए तब तक कोई भी क्रिएटिविटी चीज करे, और वृश्चिक को चले जाएंगे चंद्रमा यहां नीच हो जाएंगे। लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि यहां गजकेसरी योग बनता है। दोस्तों फिर से दोहरा रहा हूं, क्रेडिट मत करे, क्रेडिट मत करे। राहु का 9वां दृष्टि 6 हाउस को पड़ता है, और थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन की चीजों के ऊपर फोकस ध्यान रखें, ताकि फालतू का पैसा कोई डॉक्टर कंसल्टेशन में ना जाए। बृहस्पति का दृष्टि है, इसलिए एक टीक देता हूं, लेकिन डबल क्रॉस देता हूं। धनु साइन 7th हाउस आपका, दांपत्य जीवन का कारक, और मंगल का 7वां दृष्टि। घर का माहौल ठीक रखें, अंडरस्टैंडिंग ठीक रखे पति पत्नी में या पत्नी पति में, परिवार के साथ ठीक रहे। कहीं आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनर्स के साथ कोई ऐसे क्या कुछ चीजें आपका हाथ को आया, नेगेटिव चीजें आपका अपना पार्टनर का, उसी दिन डिस्कस पे मत लाइए। कोई मीटिंग अगर है टालने को कोशिश करें, बाकी के बाकी सारे काम ठीक हो जाएगा। मकर साइन अष्टम स्थान, केतु का 5वां दृष्टि, ये डिटैचमेंट प्लैनेट है आपके लिए। और अष्टम स्थान खोज का, डिस्कवर का, आत्मा का जर्निंग, स्पिरिचुअलाइजेशन, उसी के ऊपर अगर आपका पकड़ है, आपका एक्टिविटीज है, तो बहुत बेनिफिटेड दिलाएंगे ये। और बृहस्पति का 9वां दृष्टि, तो कोई मंदिर, कोई पिलिग्रिमेज, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई रिलेटेड गॉड इज आर द गॉडेज, ऐसे कुछ एक्टिविटीज आपके लिए बेनिफिटेड है। एक टिक नहीं, डबल टिक देता हूं, क्योंकि इस रास्ता का मैं हूं। कुंभ साइन फिर से शनि के साथ 20-2 नवम भाव, शनि यहां बकरी है, कोई प्लैनेट मालेफिक का दृष्टि भी यहां पर नहीं है। पापा की ख्याल रखे, बुजुर्गों का ख्याल रखे, थोड़ा साइलेंट रहे, चुप्पी रखे, डेट ठीक नहीं। फिर राहु के साथ वही जॉब एंड प्रोफेशन, उसी में थोड़ा साइलेंट मेंटेन करिए। ये 2 डेटेड्स आपका यहाँ ठीक नहीं। मेष साइन को जब जाएंगे 17 अक्टूबर को, यहां फ्री हैंड है, शनि का दृष्टि 3रा, लेकिन शनि का मूवमेंट इस तरफ है, तो कहीं से तो पॉजिटिविटी रिजल्ट एंड पैसा के लिए से ठीक जाएगा। बहुत देर हो गया, 1 तारीख से मिल जाना चाहिए मिथुन लग्न, पता नहीं मेरा लग्न कुछ अलग सा, बोर्ड में लिख के रखा कब से। हर रोज सोचता हूं आज वीडियो बनाओ, 1 2 3 4, या कम से कम 3 या तो 2 या 1, लेकिन 1 भी नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इसी गम को मार डालो। तो ये प्लैनेट्स का चपेट में ये पंडा जी भी आ जाते हैं। वो एनकरेजमेंट, वो
वो करने का जो जज्बा होता है वो अपने आप ओके। विदा लेता हूं। प्रिय मिथुन लग्न, नमस्ते, जय जगन्नाथ। प्रभु गणपति जी बस आपका हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करे। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।